एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सफला एकादशी व्रत की कथा और इसके महत्व के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से इस कथा को युधिष्ठिर को बताया, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, प्राचीन समय की बात है, चंपा नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उनके 4 बेटे थे। उनमें से लुम्पक नाम का बेटा अनाचारी था। वह बुरे कर्म में लगा रहता था और पिता का धन नष्ट करता रहता था। इससे तंग आकर राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद वह दिन भर तो वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था और प्रजा को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते थे, किंतु राजा के भय से उसको छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान मानकर पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवी देवताओं की क्रीड़ा स्थली इसी वन को मानते थे, लेकिन उस लुम्पक के वहाँ पर रहने से वो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और पूजा करने के लिए भी नहीं जा पाते थे। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीतलहर के चलते सारी रात सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में बाहर निकला। पशुओं को मारने में वह बिल्कुल भी समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण किए हुए ये फल हैं, आप ही इनसे तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर अनेक वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर वो अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर हो जाएं और उसे वैकुंठ में स्थान मिले। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि सफला एकादशी व्रत का महात्म पढ़ने या सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी यानी सफला एकादशी व्रत में मौसमी फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य समेत 16 वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए।
इस सफला एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 साल तपस्या करने का फल जो प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक फल सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है।